बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ होमियोस्टेसिस को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज़्म। तो अगर हम बात करें फीडबैक मैकेनिज़्म की या कंट्रोल सिस्टम की या होमियोस्टेसिस की, तो तीनों क्या करती हैं, एक ही कैटेगरी में आती हैं। तो जिस तरह हमें पता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, एक नॉर्मल रेंज के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करती है। तो अगर बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ उस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगी तो फीडबैक क्या करेगा, उस नॉर्मल रेंज जो ज़्यादा होगी उसको नॉर्मल रेंज के ऊपर लेकर आएगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ नॉर्मल रेंज से कम होगी है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, उसे नॉर्मल रेंज के ऊपर लेकर आएगा। तो अब हमारी बॉडी में जो नॉर्मल रेंज थी उससे जो चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं और उसको नॉर्मल रेंज के ऊपर लेकर आने वाले मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इसी तरह जब नॉर्मल रेंज से चीज़ें कम होना शुरू हो गई हैं और उसको वापस नॉर्मल रेंज के ऊपर लाना है तो ऐसे फीडबैक मैकेनिज़्म को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब ये तो हो गया। अब हम इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन के ऊपर ये 6 डिजिट्स होते हैं और अगर आपने आयरन को सेट कर लिया 0.3 के ऊपर, तो फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर जो है वो 50 पे है। तो अब क्या होगा कि अब आपने देखा, अक्सर नोट किया होगा, जब आप कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं तो कभी आयरन की लाइट ऑन हो रही होती है, कभी ऑफ हो रही होती है। तो वो क्यों ऑन ऑफ हो रही होती है, तो बेसिकली होता क्या है कि आयरन के अंदर सेंसर लगे हुए होते हैं जो उसको क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जो हमने एक सेट पॉइंट रखा होता है, ठीक है, सेट पॉइंट क्या होगा, उसके आयरन के अंदर आपने रखा हुआ है 50। अब जैसे ही उस सेट पॉइंट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो सेंसर क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। तो वो मैसेज भेजेगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सिस्टम सेंटर क्या करेगा, उस मैसेज को रीड करेगा। रीड करने के बाद वो अफेक्टर को मैसेज भेजेगा, भाई तुम क्या करो, रिस्पॉन्स करो। तो जब 50 सेंसर टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, लाइट जो थी वो ऑफ होगी। फिर जैसे ही टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया तो लाइट जो होगी वो दोबारा से ऑन होगी और जो हमारा सेट पॉइंट था उसके ऊपर टेम्परेचर सेट हो गया। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी काम कर रही होती है। इसके पास भी क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो कि चेंज को डिटेक्ट करते हैं, फिर वो कंट्रोल सेंटर की तरफ मैसेज भेजते हैं। कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, कमांड देता है कि इफेक्टर्स को, कि भाई सिग्नल भेजता है इस इफेक्टर को, भाई तुम क्या करो, जाके रिस्पॉन्स करो। तो अब हम देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है। तो फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन है, डिटेक्शन ऑफ चेंज बाय द रिसेप्टर्स, कि जैसे ही कोई चेंज आया रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया, एंड सेंडिंग सिग्नल बाय कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम के थ्रू उसने सिग्नल भेजा किसको, अफेक्टर को, ताकि वो क्या करे, रिस्पॉन्स जनरेट करे उसके अगेंस्ट। तो और एक और सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकती है, व्हेन अ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्ट क्या करेगी, अपनी ही प्रोडक्शन से अपने आप को कंट्रोल करेगी, या तो वो ज़्यादा करेगी या वो फिर कम करेगी। इसकी भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक मैकेनिज्म है ए एंड बी। तो अब बी जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी तो यही जाके अपनी प्रोडक्शन को बोलेगी, भाई मैं ज़्यादा बन रही हूँ, तुम कम बनाओ मुझे। इसी तरह जब प्रोडक्ट कम बनना शुरू होगी, ठीक है, जब प्रोडक्ट कम होगी तो यही प्रोडक्ट जाके इसे बोलेगी, भाई मैं कम बन रहा हूँ तो मुझे और ज़्यादा बनाओ, अभी मैं अपनी नॉर्मल रेंज के ऊपर नहीं आया। तो इसी तरह इसके डेफिनेशन ये होगी है कि व्हेन अ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्ट क्या करे, अपनी ही प्रोडक्शन से ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। अब दो टाइप है फीडबैक मैकेनिज्म की, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पहले हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अफेक्टर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखने गया है, ऑपोजिट नहीं आता, यहाँ पे आएगा सिमिलर।
सिमिलर और टूवर्ड, ठीक है। अफेक्टर रिस्पॉन्स इज सिमिलर और टूवर्ड टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। या फिर इसकी एग्जांपल ये होगी व्हेन अ प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स ओन प्रोडक्शन। मतलब क्या होगा कि जैसा इन्वायरमेंट होगा उसमें अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो ये भी क्या करेंगे, अफेक्टर रिस्पॉन्स करेंगे, वहाँ पे वो चीज़ इंक्रीज होती जाए। अब ठीक है, तो अब होगा क्या, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग द बर्थ ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, मसल कंट्रक्शन को इंक्रीज करवाता है। जैसे मसल कंट्रक्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सिग्नल भेजेगा भाई ऑक्सीटोसिन मजीद इंक्रीज करो। तो अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट थी वो फर्दर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हो गया आपके पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और बायोलॉजी के अंदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बहुत रेयर होता है। ड्यूरिंग द वाइवा समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी के अंदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ज़्यादा होता है या फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी के अंदर बहुत रेयर होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, जब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अफेक्टर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब क्या होगा कि अगर कोई चीज़ इन्वायरमेंट के अंदर इंक्रीज हो रही है तो अफेक्टर क्या करेंगे, उसको कम करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, उसको कम अपनी रेंज के ऊपर लेकर आएगा। तो एक और एक डेफिनेशन है सिंपल वर्ड में, व्हेन अ प्रोडक्ट डिक्रीज इट्स ओन प्रोडक्शन, कि जब प्रोडक्ट क्या करेगी, अपनी ही प्रोडक्शन से डिक्रीज होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो ज़्यादा हॉट है, गर्म इन्वायरमेंट है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 पे है। तो रिसेप्टर क्या करेंगे, चेंज को डिटेक्ट करेंगे कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है, बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे इन्होंने रिसेप्टर ने चेंज को डिटेक्ट किया तो कंट्रोल सिस्टम ने क्या किया, उस मैसेज को रीड किया, उस चेंज को रीड किया। रीड करने के बाद कंट्रोल सिस्टम ने अफेक्टर्स को सिग्नल भेजा कि भाई तुम कोई रिस्पॉन्स करो। तो अफेक्टर क्या करेगा, कूलिंग रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, आपका स्वेटिंग होगी, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो कूलनेस फील करेगी। एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मेरे पास, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट कोल्ड है, तो आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिला कि भाई इन्वायरमेंट तो बड़ा कोल्ड है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसने क्या किया, इस स्टिमुलस को रिसीव किया और एक मैसेज रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स की फॉर्म में, ठीक है, TRH इसको बोलते हैं। तो उसने क्या किया, मैसेज रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ TRH। तो ये मैसेज जाके सिग्नल मैसेज किसके पास पहुंचा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। उसने इस मैसेज को रीड किया तो उसने क्या किया, उसने थायराइड हार्मोन्स रिलीज किया, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज किया, TSH को रिलीज किया। तो जैसे ही TSH रिलीज हुआ तो इसने मैसेज ये रिलीज किया तो इसको जाके सिग्नल किसको मिला, थायराइड ग्लैंड को सिग्नल मिला। तो थायराइड ग्लैंड ने TSH को रिसीव करने के बाद साथ ही क्या रिलीज किया, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज किया। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जब ब्लड में गया तो ब्लड में जाने के बाद इसने क्या किया, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज किया। जैसे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हुआ तो जैसे मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट जनरेट होना शुरू हो गया, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट क्या हुआ, फास्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, तेज़ हुआ, तो उस तरह क्या हुआ, हीट भी जनरेट होना शुरू हो गया। तो इस तरह क्या हुआ कि आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर था, जो कोल्ड की तरफ जा रहा था, वो क्या होगा, कम था, वो अब क्या हो गया, 37 के ऊपर आ गया, ठीक है। पहले क्या था, सर्दी की वजह से वो कम हो रहा था, अब वो क्या हो गया, नॉर्मल रेंज के ऊपर आ गया। तो जब नॉर्मल रेंज से, तो अब क्या होगा, जब तक बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज पे नहीं आता तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये सारा प्रोसेस चलता जाएगा।
तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बॉडी का टेम्परेचर 37 के ऊपर पहुंच जाएगा, तो अब ये नहीं है कि थायरॉक्सिन रिलीज होता जाएगा, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता जाएगा और हीट जनरेट होती जाएगी। तो क्या होगा, यही थायरॉक्सिन जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 पे आ जाएगा तो यही थायरॉक्सिन जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, कि भाई बस करो, टेम्परेचर जो है वो मेरा नॉर्मल हो गया है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है मज़ीद हीट की। तो क्या होगा कि हाइपोथैलेमस जब ये थायरॉक्सिन ने मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, फर्दर TRH को रिलीज़ नहीं करेगा। जब TRH रिलीज़ नहीं होगा तो TSH रिलीज़ नहीं होगा, जब TSH रिलीज़ नहीं होगा तो थायरॉक्सिन रिलीज़ नहीं होगा, जब थायरॉक्सिन रिलीज़ नहीं होगा तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं इसके, रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है एंड अफेक्टर है। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स बेसिकली डिटेक्ट करते हैं चेंज को इन्वायरमेंट के अंदर, जो भी चेंज आया है, सर्दी है, गर्मी है, जो भी है, वो चेंज किसने डिटेक्ट करना है, वो रिसेप्टर ने डिटेक्ट करना है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्टिमुलस मिलेगा बॉडी को वो कौन रिसीव करता है, वो रिसेप्टर रिसीव करते हैं। अब रिसेप्टर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, कुछ जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मैकेनिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट वगैरह करते हैं। इस तरह के थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट स्टिमुलस को, डिफरेंट चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं आगे किसको जी, सिग्नल भेज दिया कंट्रोल सेंटर को। तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, जो रिसेप्टर ने चेंज डिटेक्ट किया है उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद वो क्या करता है, वो कमांड पे भेजता है फॉर द एक्शन। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, इट सेंड अ कमांड फॉर एक्शन। तो जब इसने कमांड भेजी एक्शन के लिए, तो अब ये कमांड किसको भेजी, इसने भेजी अफेक्टर्स को। तो अफेक्टर ने क्या किया, जब अफेक्टर की कंट्रोल सेंटर की तरफ से अफेक्टर को सिग्नल मिला तो अफेक्टर ने क्या किया, परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू कमांड फ्रॉम ब्रेन। तो अफेक्टर ने क्या किया, जो उसको टास्क मिलेगा, जो चेंज आया था उसके अगेंस्ट क्या किया, उसने एक्शन परफॉर्म किया। तो अब अगर हम कंट्रोल सेंटर की एग्जांपल देखें तो वो आपके पास आ जाता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या हो गया आपके पास, कंट्रोल सेंटर हो गया, ब्रेन होगी और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों क्या है, कंट्रोल सेंटर की एग्जांपल है। ठीक है, और अगर फैक्टर की एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें आपके पास आ जाते हैं मसल्स एंड ग्लैंड। तो मसल क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके ये क्या करेंगे, अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। और अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ये किसके थ्रू अपना काम करेंगे, थ्रू सिक्रीशन। ठीक है, ये सिक्रीशन करके अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। और मसल सेल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।